ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द हिंदू वोकैब सीरीज। आज है 17/4/2017। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि मैं आपको जो टॉप 10 पॉपुलर ईडियम्स वाली वीडियो थी वो संडे को प्रेजेंट नहीं कर पाया। आई हैड अ लॉट ऑफ अदर असाइनमेंट्स, अदर देन दैट आई वॉजंट रियली फीलिंग ऑल दैट वेल। सो मैं कोशिश करूँगा जो टॉप 10 ईडियम्स वाली वीडियो है कल तक आप तक ज़रूर मिल जाए। बट डोंट फ्रेट, डोंट फ्राउन, क्योंकि आज की वीडियो में ही दो शानदार ईडियम्स हैं। So your idiom hunger will be satisfied. Let's start with the first word. देखिए पहला idiom है आज का, मेघ है while sun shines। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या रहे हैं कि कोई भी एडवांटेजियस कोई आपको स्थिति दिखे जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो तो इमीडिएटली उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना, किसी अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम बेनिफिट लेना। अब आप कहोगे हे क्यों आता है, हे का क्या मतलब, यहाँ पे सन क्यों शाइन करता है। देखिए बड़ा ही सिंपल और सरल सा मतलब है इसका, कोई यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी या कोई सुंदर सी कहानी कुछ नहीं है। देखो हे होती है सूखी घास, ठीक है, ऐसी ये इसको कहते हैं हे। तो हे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जो फार्म होता है वहाँ पे हे भी इकट्ठा किया जाता है। तो हे देखिए ज़्यादातर हमारे यहाँ तो धूप वगैरह खूब आती है, मगर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे बारिश का मौसम ज़्यादा रहता है, खासकर ब्रिटेन में। तो वहीं इसका ये एडियम है। तो वहाँ पर क्या होता है, बारिश वगैरह खूब होती है। तो हे आपको पता है जब गीला हो, जब मौसम एक बारिश आ रही हो तब आप हे नहीं उठा सकते, क्योंकि सीधी सी बात है सूखी घास कहाँ से होगी। फिर आप हे तभी इकट्ठा कर सकते हो जब सूरज खिल रहा हो, सन शाइन कर रहा हो। तो वहीं से ये मतलब आता है कि जब तक सूरज चमक रहा है मेघ है, सारी जो भी आप सूखी घास बनाना चाहो बना लो। तो ये बाद में इस ईडियम का मतलब बन गया कि जब तक कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो, ठीक है। तो हे वैसे भी समझ लो सूखी घास होती है, ठीक है। तो समझ गए, कोई ज़्यादा यहाँ पे ग्लैमरस सा कोई एडियम नहीं है, सिंपल सा मतलब है इसका। आई हैव अ फ्यू डेज बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न फ्रॉम देयर वेकेशन। वेकेशन मतलब छुट्टियाँ। तो मेरे पास कुछ दिन बचे हैं, मेरे पेरेंट्स वापस लौटेंगे छुट्टियों से, तब तक मेरे पास कुछ दिन बचे हैं। सो आई माइट एज वेल मेक हे वाइल द सन शाइन्स। तो जब भी जो भी मुझे करना है, रात को लेट सोना है, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करनी है, जो भी है, जब तक मेरे पास अपॉर्चुनिटी है आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स पेरेंट्स बाहर छुट्टी पे है, ठीक है। तो आप बहुत तरीके से इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेन याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, मेक हे वाइल सन शाइन्स। ये वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आता है, कई बार किसी पैराग्राफ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इसको। देखिए अगला शब्द है गोर, क्रिया है। गोर देखिए यहाँ पे द हिंदू में यूज़ किया है, बहुत ही एक दुखद एक घटना हुई है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट गोर्ड टू डेथ बाय बुल इन तमिलनाडु। तो आपको पता है जल्लीकट्टू वहाँ पे खेलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, पार्टिसिपेट कर रहा था उसमें, और वहाँ पर उसको क्या हुआ कि जो बैल का जो सींग होता है वो उसके आर पार चला गया। तो देखिए गोर के आपको ये पहले मतलब समझा दिया मैंने, इसके सिनोनिम्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेन तो आप समझ सकते हो पियर्स करना, आर पार जाना, पियर्सिंग होती है ना, कान पे आर पार जाती है चीज़ आपके, पियर्स करती है वो। स्टैब करना, सिक करना। अच्छा, इम्पेल एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है। देखो इम्पेल वैसे भी एग्जाम में आ चुका है कई बार, और गोर का एज ए वर्ब एक डायरेक्ट सिनोनिम भी बनता है। देखो इसको याद रखने का तरीका ये है, आपने वो सुना एक बहुत ही फेमस वैम्पायर था ड्रैकुला। तो असल में तो खैर जो नॉवल में उसको बनाया सॉर्ट ऑफ मिस्टीरियस कैरेक्टर वगैरह वो अलग चीज़ थी, मगर असल में भी एक व्लाद द इम्पेलर नाम का ट्रांसिल्वेनिया में एक राजा था। तो उसको टाइटल दिया गया था व्लाद, व्लाद उसका नाम था, WLAD व्लाद, और उसको टाइटल दिया गया था द इम्पेलर, क्योंकि जब भी वो कोई वॉर में किसी अपने दुश्मन को हराता था तो अपने दुश्मनों को वो एक स्पीयर से उनके आर पार इम्पेल करता था, मतलब पियर्स कर देता था एक स्पीयर से उनको आर पार। तो बहुत ही ग्रूसम सा एक दृश्य होता था, तो इसलिए उसको नाम मिला इम्पेलर। तो याद रखना इम्पेल, थोड़ा आप इसको याद रखने में इसको आपको आसानी होगी। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। पंक्चर करना, खैर पेनेट्रेट करना, ऑल दीज आर सॉर्ट ऑफ इजी। अच्छा, तो यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया मैंने इसी थीम पे, द अनफॉर्चुनेट मैन वॉज गोर्ड टू डेथ बाय द एंग्री बुल। तो देखिए गोर्ड ज़्यादातर जो है बुली करती है, सींग से आर पार जब हो जाता है। सो 90% ऑफ द टाइम्स आपको जब गोर्ड वर्ड दिखेगा तो वहाँ पर बैल आसपास होगी। देखो अगला यहाँ पर एक और ईडियम है, वो है मेक अ मॉकरी ऑफ। मतलब किसी चीज़ को ऑलमोस्ट एक तरीके से उसको फुलिश सा दिखा देना, एब्सर्ड सा दिखाना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आउटरेजियस डिफायंस। यार देखो
डिफाइनेंस मैं भूल चुका हूँ क्या इसका मतलब है, बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, इतना रिपीट किया गया भूल ही गया हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि डिफाइनेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आगे देखिए नीचे लिखा हुआ है कि जस्टिस सी के करनान्स कंटिन्यूएंस एज ए जज मेक्स अ मॉकरी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मजाक सा उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो लॉ अलाउ नहीं करता, मगर तब भी उसको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाए तो क्या हो रहा है, एक तरीके से लॉ का मजाक सा उड़ रहा है कि लॉ को लोग अब लाइटली लेंगे। तो मॉकरी का मतलब होता है रिडिक्यूल करना, ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने इसका सेंटेंस बनाया है, सोइंग वाइल्ड ओट्स, याद है ये हमने एडीएम कवर किया था, इसका मतलब अयाशी करना। तो बाय सोइंग वाइल्ड ओट्स ही मेड अ मॉकरी ऑफ हिज फैमिली नेम। तो उसने अयाशी कर करके क्या किया, जो भी उसका फैमिली नेम था उसको मिट्टी में मिला दिया, उसको एक तरीके से एब्सर्ड सा फुलिश सा लगता है लोगों को कि ये तो आदमी बिल्कुल ही लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है। सो ही मेड अ मॉकरी ऑफ हिज फैमिली नेम। देखो अगला शब्द है एलियनेशन। एलियनेशन नाउन है। देखिए एलियनेशन का मतलब होता है आइसोलेशन, अलग थलग हो जाना, डिटैचमेंट, एस्ट्रेंजमेंट, डिस्टेंस, सेपरेशन। कोई भी चीज़ को आप अगर उसको बाकी समाज से वो अलग हो जाता है, अकेला सा पड़ जाता है, तो आप कहोगे कि दैट पर्सन हैज़ बिन एलियनेटेड। तो एलियनेटेड यूजुअली देखो आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के लिए बहुत यूज़ किया था जब ब्रिक्स समिट हुआ था, तो वहाँ पे कह रहे थे पाकिस्तान हैज़ बिन एलियनेटेड क्योंकि उससे पहले साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का जब समिट था पाकिस्तान में, इंडिया जाने से मना कर दिया, अफगानिस्तान जाने से मना कर दिया, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ने मना कर दिया था। तो उस वक्त खूब सारे जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर टाइटल था उनका कि पाकिस्तान हैज़ बिन एलियनेटेड, अलग थलग पड़ गया है। तो यहाँ पर आजकल एक और नया देश है जो अलग थलग पड़ गया है, नॉर्थ कोरिया फील्स एलियनेटेड आफ्टर चाइना विड्रू इट्स सपोर्ट। तो चाइना बहुत ही लंबा एक सपोर्टर था नॉर्थ कोरिया का, बट रिसेंटली उनकी हरकतें देखकर चाइना भी उनसे अलग हो गया। तो अब नॉर्थ कोरिया क्या हो गया, उनका एक अकेला दोस्त भी उनसे अलग हो गया, तो दे फील एलियनेटेड, बहुत ही अलग थलग सा आइसोलेटेड सा फील कर रहे हैं वो, ठीक है। तो अच्छा, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा यहाँ पे रिकन्सिलेशन, सबसे बढ़िया इसका एंटोनिम है, ठीक है। रिकन्सिलेशन मतलब मिलना, वापस मिलाप। ये अब देखिए एलियनेशन से हम आ गए हैं इनकार्सिरेशन पर। तो यहाँ पे द हिंदू में इन्होंने यूज़ किया है द स्ट्रेंज केस ऑफ कुलभूषण जाधव। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है परहैप्स द बैकड्रॉप एक्सप्लेन्स द डायनामिक्स एट प्ले मोर देन जस्ट डिटेल्स ऑफ हिज इनकार्सरेशन। तो देखिए यहाँ पर इनकार्सरेशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट। कुलभूषण यादव को क्या कर दिया पाकिस्तान में, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना तो ही नहीं खिला रहे, ही हैज़ बिन इम्प्रिजन्ड, अब तो उसको वहाँ पे फांसी की सज़ा भी सुना दी है। तो इसका मतलब होता है कैद, ठीक है, कैप्टिविटी, कस्टडी, कन्फाइनमेंट। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस बनाया इसका, द पुलिस इनकार्सरेटेड द हुलिगन। हुलिगन देखो, हुलिगन होता है एक यंग वायलेंट सा ट्रबल मेकर, ठीक है, एक नौजवान जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो, बहुत ज़्यादा हिंसा कर रहा हो और बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। फॉर गोइंग ऑन अ रैम्पेज, रैम्पेज याद है आपको, एक तरीके से पूरा कियोस मचा देना, आसपास कंप्लीट डिस्टर्बेंस कर देना, ठीक है, फॉर गोइंग ऑन अ रैम्पेज। अच्छा, तो इसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा, एंटोनिम, वो होगा इमेंसिपेशन, अनबाइंड करना, अनकेज करना, अनचेन करना, ठीक है। तो याद रखना इनकार्सिरेशन का बेस्ट जो यहाँ पे एंटोनिम होगा वो होगा इमेंसिपेशन। देखिए अगला शब्द है ग्रेटिस। ग्रेटिस मैं यकीन से कह सकता हूँ ज़्यादातर 99% लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। एडवर्ब है, देखो ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज, मुफ्त, विदाउट पेइंग, फ्रीली, मतलब बिल्कुल कंप्लीटली लाइक जो विदाउट पेमेंट हो गई चीज़, ठीक है। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करना है वो समझ लो, क्योंकि कई लोग ना ग्रेटिस के पीछे फॉर लगा देते हैं जो उनको लगाने की आवश्यकता है नहीं। तो आपको अगर ग्रेटिस को यूज़ करना है एक सेंटेंस में तो आप कहोगे आई एम नॉट विलिंग टू लेंड। लेंड मतलब एक तरीके से देना अपना, मतलब बोरो का उल्टा होता है लेंड, उधार लेने का उल्टा होता है, एक तरीके से उधार मतलब प्रोवाइड करूँगा अपनी सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करूँगा ग्राटिस, मतलब फ्री में नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर नहीं लगाया और ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ आई एम नॉट विलिंग टू लेंड माई सर्विस ग्रेटिस। तो यहाँ पे फॉर लगाने की जरूरत नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं द काइंड ओल्ड मैन प्रोवाइड्स फूड टू द होमलेस। होमलेस मतलब जिनके पास घर नहीं है, ग्रेटिस। तो यहाँ पे फॉर नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो वो क्या करता है, क्या पैसे लेता है उन लोगों से? नहीं, फ्री में, मुफ्त में उन लोगों को खाना प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत ही काइंड ओल्ड मैन है, ठीक है। तो यार ना फॉर नहीं लगाना यहाँ पे। तो इसका जो एंटोनिम होगा सिंपल सी बात है, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, ठीक।
देखो अगला शब्द है गोड। ये एक क्रिया है, रिपीट कर रहा हूँ, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। इसको एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल मत करना। देखो गोड का मतलब होता है प्रोवोक करना, उकसाना, प्रेशराइज करना, किसी चीज़ के लिए अर्ज करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक सबसे बढ़िया सेंटेंस यहाँ पे ही है, ये बिल्कुल मेरे पे फिट बैठता है और मैंने अपने पे ही लिखा है सेंटेंस। आई कॉन्स्टेंटली ट्राई टू गोड माई व्यूअर्स टू रीड बुक्स, राइट सेंटेंसेज एंड लिसन टू ऑडियो बुक्स। मैं कॉन्स्टेंटली यही बोलते रहता हूँ कि किताबें पढ़ा करो, सेंटेंसेज लिखा करो, ऑडियो बुक सुना करो, इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो हम ये भी कह सकते हैं ही इंसल्टेड मी एंड रिपीटेडली पुश्ड माई शोल्डर होपिंग टू गोड मी इन टू हिटिंग हिम। तो उस वो बार बार मुझे इंसल्ट करा था, मेरे उसने शोल्डर पे बार बार पुश करा था। किस उम्मीद में? वो उम्मीद करा था कि मुझे उकसा देगा कि मैं उसको वापस मारूं, ठीक है। होपिंग टू गोड मी इन टू हिटिंग हिम, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे। इसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्करेज करना या डीमोटिवेट करना। देखिए अगला वर्ड है ये, जिसने मेरी प्रोनाउंसिएशन वाली वीडियो देखी है उसको याद होगा कि इसको डेब्रिस प्रोनाउंस नहीं करते, इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है डिब्री, डिब्री, ठीक है। तो याद रखना डेब्रिस कभी मत बोलना, दिस इज डिब्री। देखो डिब्री होती है कोई भी स्कैटर्ड पीसेस ऑफ रबिश या रिमेन्स, कोई भी चीज़ जो मान लो दीवार है टूट जाती है तो क्या बचता है? उसका डिब्री बचता है, ठीक है। रबिश, वेस्ट, डिस्कार्डेड मैटर, लिटर, अवशेष से बचते हैं उसके, ठीक है। कुछ टूटा, कोई टूटी हुई सी ईंट होगी, कोई सरिया होगा वगैरह कुछ, ठीक है, डिब्री है वो। तो गाड़ी का भी जब क्रैश, कोई कार क्रैश हो जाता है तो क्या बचता है? उसका डिब्री बचती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दो सेंटेंसेज हैं। बोथ मैन डाइड इंस्टेंटली इन अ क्रैश विच लेफ्ट डिब्री स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, गाड़ी ऐसी क्रैश हुई कि जो उसके अवशेष थे, जो स्क्रैप था गाड़ी का, हर जगह बिखरा हुआ था। मैं ये भी कह सकता हूँ सम ऑफ द बॉडीज रिमेन्ड अंडर द डिब्री एज द रेस्क्यू वर्कर्स क्लियर द रबल। तो ये सीधी सी बात है, अर्थक्वेक का कोई सेंटेंस है, कहीं पर अर्थक्वेक आया होगा। तो अर्थक्वेक आता तो क्या होता है? लोग, जो डिब्री होता है, अवशेष होते हैं दीवारों के, घरों के, उसके नीचे दब जाते हैं वो, ठीक है। तो याद रखना, पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो भी रट लो अच्छे से, डिब्रेस नहीं है, डिब्री है। और दूसरी बात, इसका मतलब भी याद रखना, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। देखिए आगे आप लोगों के लिए एक MCQ है, एफ्लुएंट। आपको एफ्लुएंट का सिनोनिम बताना है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शंस है, प्रॉस्परस, काइंड, फ्लुएंट, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो बताना क्या है इसमें से सही आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर। आगे देखिए एक EDM MCQ है आपके लिए। इसका आंसर मैं PDF में भी नहीं दूंगा, आप लोग वैसे इसको अटैम्प्ट करिए। इसका जो आंसर है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। कल आपको वो जो EDMs वाली 10 EDMs वाली वीडियो है वो भी मिल जाएगी। आई ट्राई टू ब्रिंग दैट। और उसके अलावा जो हमारी जो रेगुलर वोकैब वाली वीडियो होगी उसमें मैं ये वाला EDM कवर करूँगा। तब तक के लिए इसको अटैम्प्ट करो, आजमाओ, लेट्स सी हाउ मैनी ऑफ यू गेट इट राइट। फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंस बनाने हैं डिब्री पर, ग्राटिस पर और एलियनेशन पे। एलियनेट पे ही बना सकते हो अगर आपका मन करे तो, आई वोंट रियली माइंड। एंड मैं कोई कोशिश करूँगा कि आज आपके जो पिछली वीडियो के सेंटेंसेस हैं वो भी चेक करूं, एंड आई विल डेफिनेटली चेक ऑल द सेंटेंसेस दैट यू मेक इन दिस वीडियो। सो डू मेक सेंटेंसेस, इट एनकरेजेस मी। मुझे लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ उससे चाहे कुछ लोगों को ही फ़ायदा मिल रहा है, बट मिल रहा है, एंड इट सॉर्ट ऑफ मोटिवेट्स मी। सो कीप माई फायर बर्निंग और सेंटेंसेस लिखिए, एंड आई विल सी यू टुमारो विद 2 वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।